सोचिए, सरकार ने कर्मचारियों का तबादला किया। जिस कर्मचारी का निधन हो चुका है उसका भी ट्रांसफर कैसे हो गया? जी हाँ, बिहार के पंचायती राज विभाग की तबादला सूची सामने आने के बाद ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसे देखकर आप भी पूछेंगे आखिर ये ट्रांसफर लिस्ट बनी कैसे? किसी का निधन हो चुका है, किसी ने नौकरी छोड़ दी है, कोई पहले से निलंबित है, लेकिन विभाग की सूची में सब मौजूद है और सबका जिला भी बदल दिया गया है। यानी मामला कुछ ऐसा है, कर्मचारी नौकरी में है या नहीं ये बात की बात है, पहले ट्रांसफर कर दो। और सबसे बड़ा सवाल, जिस कर्मचारी का निधन हो चुका है उसे नवादा भेजकर विभाग आखिर किससे योगदान लेने वाला था? क्या कुछ है पूरा मामला और किस किस का विभाग ने ट्रांसफर किया है जो पहले से नौकरी छोड़ दिए हैं? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, बिहार के पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर जारी सूची अब खुद विभाग के लिए सवालों का कारण बन गई है। विभाग ने 1645 पंचायत सचिवों के तबादले की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसी सूची में कुछ ऐसा नाम सामने आए हैं जिनकी सेवा स्थिति पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम है स्वर्गीय फूलचंद कुमार का। बताया जा रहा है कि फूलचंद कुमार का निधन पहले ही हो चुका है, लेकिन विभाग की तबादला सूची में उनका नाम मौजूद है और उन्हें नवादा ट्रांसफर कर दिया है। अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल है, जब कर्मचारी ही इस दुनिया में नहीं है तो उनका ट्रांसफर किसने किया और नवादा में उनका योगदान कौन लेने वाला था? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सूची में ऐसे कर्मचारियों के भी नाम बताए जा रहे हैं जिन्होंने नौकरी पहले ही छोड़ दी है। जी हाँ, आनंद प्रकाश पांडे ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन विभाग ने उन्हें पूर्वी चंपारण ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह अमित राज के बारे में भी नौकरी छोड़ने की बात सामने आई, लेकिन उनका नाम सूची में है और उन्हें जहानाबाद भेज दिया गया। यानी कर्मचारी ने कहा मैं नौकरी छोड़ चुका हूं, विभाग ने कहा कोई बात नहीं, पहले जिला बदल लो। तीसरा मामला और भी दिलचस्प है। सुबोध कुमार पहले से निलंबित बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका भी तबादला कर दिया गया और उन्हें नालंदा भेज दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब कर्मचारी निलंबित है तो उसका तबादला क्यों? क्या पहले निलंबन खत्म होगा और फिर तबादला लागू होगा, या फिर विभाग ने प्रशासनिक नियमों की कोई नई किताब लिख दी है? पंचायत सचिवों का मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि वे अपनी मांग को लेकर करीब 50 दिनों तक राज्यव्यापी हड़ताल पर थे। सरकार और पंचायत सचिव संघ के बीच बातचीत के बाद समझौता हुआ और हड़ताल खत्म हो गई। बताया गया कि तबादले में कर्मचारियों को उनके गृह जिले आसपास के 2 जिलों में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अब कर्मचारियों का आरोप है कि नई सूची में समझौते की शर्तें जमीन पर पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है। विवाद सिर्फ तबादले के तरीके को लेकर नहीं है, बल्कि आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। समझौते के तहत 2248 पंचायत सचिवों का तबादला होना था, लेकिन अभी सूची आई सिर्फ 1645 कर्मचारियों की, यानी करीब 603 पंचायत सचिव अभी भी तबादले का इंतजार कर रहे हैं। इसमें करीब 200 SC/ST वर्ग के कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने विभाग पर सीधे से मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि तबादले में वरिष्ठता, दूरी, बीमारी और जरूरतमंद महिला कर्मचारियों जैसे पहलुओं का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया है। वहीं पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय और इस्तीफा दे चुके कर्मचारियों के तबादले की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि तबादले रिक्त पदों के आधार पर किए गए हैं, लेकिन अब सवाल फिर वही है, अगर तबादला रिक्त पद के आधार पर हुआ है तो मृत कर्मचारी के नाम पर कौन सा रिकॉर्ड मौजूद था? नौकरी
छोड़ चुके कर्मचारी को सेवा में किसने माना और निलंबित कर्मचारी को नए जिले में भेजने का आधार क्या था? फिलहाल पंचायत सचिवों की नजर विभाग की अगली सूची पर। उम्मीद है कि अगली सूची जारी होने से पहले कम से कम एक बार ये जरूर जांच कर लिया जाए कि कर्मचारी सेवा में है, निलंबित है, नौकरी छोड़ चुका है या फिर स्वर्ग सिधार चुका है, क्योंकि आखिर ये तबादला सूची है, कर्मचारी खोज अभियान नहीं। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री